सिटीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हर शहर सिर्फ जगह नहीं, एक कहानी है। ये शहर सिर्फ पढ़ाता नहीं, इतिहास गढ़ता है। पुणे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पुणे का सबसे प्राचीन उल्लेख 8वीं-9वीं शताब्दी में मिलता है, जब इसे पुन्नक, पुण्य नगरी या पुनवाड़ी के नाम से जाना जाता था। मुला और मुठा नदियों के किनारे बसा ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता रहा है। पुण्य शब्द का अर्थ है पवित्रता, और यही कारण है कि इस शहर की पहचान प्रारंभ से ही धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में रही। राष्ट्रकूटों और बाद में यादव वंश के शासनकाल में पुणे एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कृषि और व्यापारिक केंद्र था, जहां से दक्कन के अन्य क्षेत्रों तक लोगों और वस्तुओं का आवागमन होता था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में जब दक्कन पर सल्तनतों का प्रभाव बढ़ा, पुणे बहमनी और बाद में निजामशाही शासन के अधीन आया। इस काल में पुणे एक प्रशासनिक केंद्र बना, लेकिन वास्तविक परिवर्तन 1595 में हुआ, जब मालोजी भोंसले को पुणे और सुपे जागीर के रूप में प्राप्त हुए। यही वो वंश था जिसमें आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले पर हुआ और पुणे उनकी माता राजमाता जिजाबाई के लिए एक स्वप्न बन गया, स्वराज्य का स्वप्न। ये एक कम जाना नया सत्य है कि पुणे को स्वराज्य की राजधानी बनाने का निर्णय तलवार से अधिक दृष्टि का परिणाम था। राजमाता जिजाबाई ने लाल महल का निर्माण करवाया और यही एक ऐसा बालक पला बढ़ा जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। पुणे का हर कोना, हर गली और हर मंदिर शिवाजी महाराज की परवरिश और उनके विचारों की छाप समेटे हुए है। 1645 से 1656 के बीच जब शिवाजी महाराज ने अपने पहले किले जीते, पुणे स्वराज्य का प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक केंद्र बन गया। यहीं से राजनीति चली, यहीं से योजनाएं बनी और यहीं से मराठा शक्ति का विस्तार आरंभ हुआ। 1660 के दशक में पुणे ने युद्ध भी देखा और विनाश भी। मुगल सेनापति शाइस्ता खान का पुणे पर कब्जा, लाल महल में उनका निवास और 1663 की वो ऐतिहासिक रात जब शिवाजी महाराज ने लाल महल में शाइस्ता खान पर आक्रमण किया, पुणे के इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय है। ये केवल एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि पुणे सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि स्वराज्य का हृदय है। इसके बाद मुगलों ने पुणे को जलाया, लूटा और भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन पुणे हर बार फिर खड़ा हुआ। शिवाजी महाराज के बाद पुणे का सबसे महत्वपूर्ण युग पेशवा काल के रूप में आरंभ होता है। 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने और पुणे मराठा साम्राज्य की वास्तविक राजधानी बन गया। 1732 में शनिवार वाड़ा का निर्माण हुआ और पुणे एक शाही नगर के रूप में उभरा। ये एक छुपा हुआ सच है कि पेशवा काल में पुणे केवल राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि अर्थव्यवस्था, कला, संगीत और शास्त्रों का भी प्रमुख केंद्र था। किंतु इसी वैभव के साथ इस युग ने षड्यंत्र, विभाजन और अंततः पतन भी देखा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने पुणे को भीतर से झकझोर दिया। मराठा शक्ति को गहरा आघात पहुंचा और पेशवा दरबार शोक व भय के वातावरण में डूब गया। इसके बाद के दशकों में पुणे ने अंग्रेजों के साथ 3 एंग्लो मराठा युद्ध देखे। 1818 में खड़की किरकी की लड़ाई के बाद पेशवा शासन का अंत हो गया और पुणे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। शनिवार वाड़ा, जो कभी मराठा वैभव का प्रतीक था, धीरे धीरे एक स्मृति बनकर रह गया। ब्रिटिश काल में पुणे ने एक नया स्वरूप ग्रहण किया। छावनी क्षेत्रों का विकास हुआ, रेलवे आया और पुणे एक सैन्य व शैक्षिक केंद्र बना। लेकिन इस दौर का सबसे गहरा प्रभाव शिक्षा और समाज सुधार पर पड़ा। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और बाद में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे विचारक पुणे से ही उभरे। 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय पुणे में खुला। ये एक ऐसी क्रांति थी जो बिना तलवार के लड़ी गई। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर युद्धों के शोर में दब जाता है। पुणे ने समाज को बदलने का कार्य शिक्षा के माध्यम से किया। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पुणे राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। 1897 का प्लेग और रैंड हत्याकांड ने पुणे को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़ा कर दिया। 1920 से 1940 के दशक में पुणे के युवा क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत थे। चापेकर बंधु, वीर सावरकर और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार यहाँ की कॉलेजों और सभाओं में गूंजते रहे। 1947 के बाद पुणे ने स्वतंत्रता का स्वागत किया, लेकिन साथ ही नए परिवर्तनों को भी अपनाया। पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। पुणे विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) जैसे संस्थानों ने इस शहर को एक विशिष्ट पहचान दी। एनडीए की स्थापना एक कम जाना गया गौरव है। पुणे ने न केवल क्रांति को जन्म दिया, बल्कि देश के भविष्य के सैनिकों को गढ़ने का कार्य भी किया।
1960 के बाद महाराष्ट्र राज्य के गठन के साथ पुणे ने औद्योगिक और आईटी विकास की दिशा पकड़ी। पिंपरी चिंचवड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, ऑटोमोबाइल कंपनियां आईं और 1990 के बाद आईटी पार्कों व स्टार्टअप्स ने पुणे को एक नई पहचान दी। फिर भी पुणे ने अपनी संस्कृति को पूरी तरह नहीं छोड़ा। गणेशोत्सव, शास्त्रीय संगीत, मराठी रंगमंच और साहित्य आज भी यहाँ जीवंत हैं। आज पुणे एक ऐसा शहर है जो एक साथ कई युगों को जीता है। शिवाजी महाराज का बचपन, पेशवाओं की राजनीति, अंग्रेजों का शासन, क्रांति का जुनून और आधुनिक भारत के सपने। ये शहर शांत भी है और उग्र भी, विद्या का केंद्र भी है और युद्धों का साक्षी भी। पुणे का इतिहास हमें ये सिखाता है कि शहर केवल इमारतों से नहीं बल्कि विचारों से बनते हैं। और शायद इसी कारण पुणे सिर्फ महाराष्ट्र का एक शहर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर युग में स्वयं को बदलता है लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं भूलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।